नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है एस्केप अटेम्प्ट्स टू। अब इसमें क्या होता है कि आदमी उस माहौल से या उस एरिया से या उस सिचुएशन से, कंडीशन से, कि जहाँ पर वो उसे पकड़े जाने का डर हो, उसे ऐसा लगे कि अब मेरी या तो मेरी चोरी पकड़े जाएंगी या फिर मेरी कोई गलती है जो पकड़े जाएंगी, या कोई सामने वाला पर्सन है जो मुझे जो है वो किसी चीज़ के बारे में मुझसे कहेगा। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आदमी नहीं चाहता कि उससे बास पुरस हो या उससे जो है वो पूछा जाए या उससे कोई काम के लिए कहा जाए। ऐसी तमाम जो सिचुएशन होती है जब आदमी उससे निकलने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ पे नहीं ठहरना है, मुझे यहाँ से निकल जाना है, उसे कहते हैं एस्केप अटेम्प्ट्स टू। होम्योपैथिकली जो है वो पेशेंट किस तरीके से हमें बताएगा। सपोज़ कोई पेशेंट है जिसे लिकोडर्मा है, वाइट पैच है यानी फेस पर। अब वो कोई फंक्शन में जाता है तो जब तक कोई उसे टच नहीं करता, या यूँ कहें कि जब तक कोई उसके बारे में पूछता नहीं, तब तक तो ठीक रहता है मामला। लेकिन जैसे ही लोग उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि बस अब मैं यहाँ से किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एस्केप अटेम्प्ट्स टू। पेशेंट अपने से कहेगा बाकायदा कि सर इसका कुछ कीजिए ना, मैं कोई फंक्शन में अगर गया ना तो लोग मुझसे पूछते, फिर आपने अगर कभी उससे सवाल किए कि जब लोग पूछते तो फिर तुम क्या करते हो, डॉक्टर साहब मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस यहाँ से निकल जाऊँ, जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी, ये तमाम चीज़ें कहलाएंगी एस्केप अटेम्प्ट्स टू। सेकंड जो रूब्रिक है वो है स्ट्रेंज्ड। इसके मीनिंग होते हैं कि टू टर्न अवे इन फीलिंग और अफेक्शन। बेरुखी, बेपरवाही, के परायापन, दूर कर देना या दूर रखना, मन मुटाव हो जाना। इसमें यह होता है कि पेशेंट का अपने करीबी लोगों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से प्यार कम हो जाता है और वो उनसे दूरी बनाए रखता है। अब इसमें जो मेन इसका सब रूब्रिक है वो है स्ट्रेंजर बीइंग काइंड विथ बट नॉट विथ हिज फैमिली एंड एंटरेज। ये बहुत बड़ा रूब्रिक है कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो दूसरों से बहुत अच्छा रहता है, जो उसके जो अजनबी लोग होते हैं उनसे तो बहुत अच्छा रहता है। क्या कहा गया यहाँ पे कि स्ट्रेंजर बीइंग काइंड विथ, जो अजनबी लोग होते हैं, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनसे तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बट नॉट विथ हिज फैमिली एंड एंटरेज। उसकी जो फैमिली के लोग हैं उनसे जो है वो बेरुखा होता है, उनसे जो है वो इन्हें बात नहीं करता, उनसे उसका प्यार, उसकी जो मोहब्बत होती है वो उनसे कम रहती है। लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता है। और यहाँ पर एक वर्ड है कि बट नॉट विथ हिज फैमिली एंड एंटरेज। एंटरेज बोले तो समूह, एक ऐसा ग्रुप जो कि आपके साथ रहता है, यानी आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो यानी पहचान के लोग हैं, वो तमाम लोग जो आपके करीबी हैं वो कहलाते हैं एंटरेज। तो ये उनसे भी बेरुखा हो जाता है। अब होम्योपैथिकली हम लोग इसे किस तरीके से समझेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट अपने सामने बैठा है और वो बहुत अच्छे से, बहुत हंस के जो है वो सारी तकलीफ़ें अपने को बता रहा है, और बाजू में जो है उसकी वाइफ बैठी है। तो वो क्या कहेंगे अपने से कि डॉक्टर साहब ये आपसे जो है वो इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन घर में तो ये हमसे बात ही नहीं करते, घर में जो है वो एकदम हमसे जो है वो बेरुखे रहते हैं। ये होता है कि काइंड विथ स्ट्रेंजर, लेकिन इन्हें क्या है कि अपनों से जो है वो बेरुखापन। मेरे पास एक केस था, बहुत इंटरेस्टिंग केस था, उसे लाइकोपोडियम दिया था। अब इसमें क्या था कि एक पेशेंट, उसकी वाइफ
और उसकी एक बेटी, ये 3 लोग एक घर के अंदर रहते हैं। लेकिन हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को और अपनी बच्ची को छोड़कर सैलानी में जो है वो जाके बैठता था। सैलानी जो दरगाह है वो यानी हमेशा जो है वो महीनों जो है वहाँ पे जो है वो जाके रहना उसने। अब जो वाइफ थी वो बेचारी अपने मायके में रहना, और ये जो है वो महीनों वहाँ पे रहना। कुछ दिन के लिए आता था, यानी ये लोग उसको पकड़ के वहाँ से लाते थे, और फिर थोड़े दिन हुए फिर चले जाना उसने वहाँ पे। और वहाँ पे क्या करता था वहाँ पे कि वहाँ के जो लोग आते थे तो उनकी जो है वो सेवा करना, वहाँ के जो ने हम लोग ने क्या बोलते हैं उनको, मुजावर बोलते ना, वो लोग जो है जो ने वहाँ के जो खादिम लोग थे वहाँ के, उनकी सेवा करना, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे करता था वो, यानी उनके साथ में अच्छा, और महीनों जो है वो वहीं पे पड़े रहता था बस। तो मैंने उसे जो है वो ने ये जो तमाम जो चीज़ें थी ये देखकर जो है वो लाइकोपोडियम दिया था उसको। लाइको इसमें मेन रेमेडी है कि अपने फैमिली के लोग जो रहते हैं, जो अपने करीबी लोग जो रहते हैं, उनसे उसे जो है वो यानी उनसे वो जो है वो बेपरवाह हो जाता है बस। नेक्स्ट रूब्रिक है वो है एग्जैगरेटिंग। अब ये क्या होता है कि किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश करना। वो चीज़ होती है लेकिन उसको जो है वो बढ़ाकर पेश करना। मिसाल के तौर पे आप जो है वो 15 मिनट लेट आए और मैं आपसे कहूँ कि क्या आप जो है वो 3 घंटे लेट हो गए। आप कहेंगे सर मैं सिर्फ 15 मिनट लेट हूँ। तो क्या हुआ, आप लेट तो है लेकिन कितने मिनट, सिर्फ 15 मिनट। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप 3 घंटे लेट हो गए। तो ये जो चीज़ है कि चीज़ तो होती है, कोई ना कोई मामला तो होता है, लेकिन पेशेंट उसे जो है वो एग्जैगरेट करके बताता है। पेशेंट उसे जो है वो बड़ा चढ़ा के बताता है। इसे कहते हैं एग्जैगरेशन। अब होम्योपैथिकली हम लोग इसे कैसे लेंगे। इचिंग इरप्शन का पेशेंट अपने पास में आया है ना, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब इसमें इतनी खुजली हुई ना, कल रात में ऐसा लगा कि अब मैं मर जाता हूँ। आप सोचेंगे कि यार ये खुजली है, तो खुजली का मरने से क्या ताल्लुक़ है। तो चीज़ तो थी थोड़ी बहुत खुजली उसको, लेकिन वो कितना उसने उसको एग्जैगरेट किया कि इतनी खुजली हुई कि ऐसा लगा कि मैं अब मर जाता हूँ। या फिर कि कोई पेशेंट अपने पास आया और समझ लो नी पेन है, उसे नी जॉइंट में पेन है। वो कहेंगे डॉक्टर साहब कल रात में इतना दर्द उठा कि ऐसा लगा कि अब मैं मर जाता। तो आप भी सोचेंगे कि भाई ठीक है दर्द हुआ होगा, लेकिन इसका मरने से क्या ताल्लुक़। तो ये है एक पेशेंट की कहने की जो है वो एक स्टाइल जिसे हम कहेंगे। तो इसमें क्या होता है एग्जैगरेशन के अंदर कि कहीं ना कहीं जो मेज़रमेंट का मसला होता है कि माइंड में उसके इसको जिसे हम कहेंगे कि छोटी चीज़ को उसका माइंड जो है वो बहुत बड़ी जो है वो समझता है। सी दिस कि ये छोटी सी सुई है और वो समझ रहा है कि ये जो है वो चाकू से काटा जा रहा है उसके हाथ को। नेक्स्ट रूब्रिक है एक्सपांसिव। अब इसमें क्या होता है कि इंसान किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में हमको बताता है। जो एग्जैगरेशन है उसमें छोटी चीज़ होती है उसे वो बहुत बड़ी समझ के हमको बताता है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ को वो हमें बहुत डिटेल में बताएगा। उसके जितने सिम्टम्स वो बताएगा वो काफ़ी डिटेल वाले होंगे, काफ़ी जो है वो उसके अंदर हर छोटी छोटी चीज़ जो है वो शामिल होंगी एक्सपेंसिव में। सपोज़ कोई पेशेंट अपने सामने बैठा है और वो पेशेंट जो है वो उसकी तकलीफ़ें बता रहा है। अब वो क्या कहेगा अपने से कि डॉक्टर साहब मैंने 3 दिन पहले दही खाया था, उसके बाद में 12 घंटे के बाद में मैंने जो है वो ठंडा पानी पी लिया था। फिर सुबह के वक्त क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी जो है वो तकलीफ़ नाक में शुरू हुई पहले, बाद में जो है वो थोड़ी सी तकलीफ़ जो है वो ये इतने गले में शुरू हुई,
उसके बाद धीरे 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 तकलीफ़ जो है वो शुरू होते गई, और अब जो है गले से जो जलन शुरू हुई थी वो पूरे बॉडी में जो है वो फैल गई है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, एक 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 चीज़ धीरे 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 आप परेशान हो जाएंगे कि यार इसका मैं क्या करूँ, है ना। तो ये जो पूरी डिटेल जो वो बता रहा है, छोटी छोटी चीज़ जो है वो डिटेल में हमारे सामने रखता है। मैं यहाँ गया था, वहाँ पे मैंने ऐसा खाया था, फिर वो इस तरीके का ने मामला हुआ था। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपांसिव हो गया, है ना। उस छोटी सी चीज़ को वो एक्सपांड कर रहा है। आया आपके सामने। तो ये रूब्रिक है एक्सपांसिव। अब नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है एक्स्ट्रावेगेंस। अब इसमें क्या होता है कि बियॉन्ड द लिमिट, कोई चीज़ है जो अपनी लिमिट जब क्रॉस करती है तो उसे एक्स्ट्रावेगेंस कहा जाता है। और ये कैसा है कि हर इंसान जो है उसके जहन में किसी भी चीज़ के ताल्लुक से जो लिमिट होंगी ये इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होंगी। हर इंसान के हिसाब से जो है उसकी एक सेट लिमिट होंगी हर इंसान के हिसाब से। हर इंसान जो है वो अपने जहन में जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ताल्लुक से एक लिमिट सेट कर लेता है। सपोज़ आप मार्केट गए, आपको जो है वो शूज़ ख़रीदना है, जो शू बेचने वाला है आप उसके पास जाते हो और वो आपको शू बताता है जिसकी कीमत वाक़तन जो है वो 500 रुपये होंगी, और आपने भी जो है वो जो आपने जो जहन में आपकी जो लिमिट है वो 500 रुपये की, इसकी कीमत 500 रुपये हो सकती है क्योंकि मार्केट में ऐसी कीमत है, या मार्केट में जो है वो इतनी ही कीमत का ये शू मिल सकता है। लेकिन अब वो आपसे कहे कि ये 2000 रुपये का है, तो अब क्या हो गया कि उसने 1500 रुपये, वो जो लिमिट थी उससे 1500 रुपये जो है वो ज़्यादा बता दिया। तो ये हो गया एक्स्ट्रावेगेंस। आया आपके सामने। इसी तरीके से होम्योपैथिकली जो है पेशेंट जो है वो उसकी जो बीमारी होती है उसकी एक लिमिट जो है वो उसके जहन में होती है। जब वो हमारे सामने आएगा और जब वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे अभी तक जो है वो घुटने में दर्द था, लेकिन वो सिर्फ इतना दर्द होता था, सिर्फ इतने से एरिया में दर्द होता था, अभी तक तो ठीक था कि बस इतने एरिया में दर्द होता था तो काम चल रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब अब यहाँ से बढ़ के ये नीचे तक फैल गया है। तो उसके जहन में उसकी एक लिमिट थी कि यहाँ तक जो है वो था तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ से निकल के वो नीचे तक फैल गया है। अब वो जो तकलीफ थी उसने उसकी लिमिट क्रॉस कर लिया है। ये हो गया एक्स्ट्रावेगेंस। या फिर ये कि डॉक्टर साहब अभी तक जो है मुझे खुजली, यानी पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये पूरे इरप्शंस थे, इसमें नॉर्मल खुजली तो होती थी तो मैं बर्दाश्त भी कर रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब अब ये खुजली जो है वो इतनी बढ़ गई है कि मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। तो क्या हुआ कि वो जो लिमिट थी उसकी वो क्रॉस हो गई। अब ये आ जाएगा एक्स्ट्रावेगेंस। तो जब किसी चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाती है पेशेंट की नज़र में, उसे कहा जाएगा कि ये एक्स्ट्रावेगेंस है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है एक्सक्लूसिव टू। एक्सक्लूसिव बोलता हूँ ओनली फॉर वन पर्सन और ए ग्रुप, नॉट फॉर अदर्स। यानी कि कोई चीज़ जो किसी एक शख्स के लिए ख़ास हो या किसी एक ग्रुप के लिए ख़ास हो, जो जनरल ना हो, जो आम ना हो, जो हर किसी के पास ना हो या हर किसी के लिए ना हो, वो कहलाती है एक्सक्लूसिव। मिसाल के तौर पे ये जो ब्रांडेड जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, वो एक्सक्लूसिव होती है। सपोज़ मारुति का शोरूम है तो वहाँ पे आपको जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ़ और सिर्फ मारुति ही की कार मिलेगी, आपको दूसरी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ एक्सक्लूसिव हो गई उसके लिए। कोई आदमी ने जिसमें ये क्वालिटी हो कि वो पैरों से लिख सकता हो। हम लोग तो जो है वो सब हाथों से लिखते हैं, पैर से जो है वो लिख नहीं सकते ना। लेकिन कोई आदमी ऐसा हो कि जो पैर से पेन पकड़ के पैरों से लिखे, तो ये एक ख़ास बात हो गई ना। अब वो एक्सक्लूसिवली जो है वो उसके लिए ख़ास हो गई है।
या फिर कोई आदमी ऐसा है कि जो यानी कोई गायक होता है, या कोई जो है वो शायर होता है, या कोई भी आदमी जिसमें एक पर्टिकुलर जो है वो खासियत हो जो दूसरों में ना हो, तो वो कहलाएगा कि ये चीज़ जो है वो उसके लिए एक्सक्लूसिव है। सी दिस, ये गोल्ड मैन को आप देखिए कि ये 5-5 किलो 6-6 किलो सोना पहनकर ये घूमता था, है ना। तो ये क्या हो गया कि ये एक्सक्लूसिव हो गया ना। दूसरा कोई नहीं है ऐसा कि जो 6 किलो सोना जो है वो पहन के घूम सके, या 5 किलो जो सोना है वो पहन के घूम सके। तो ये चीज़ हो गई एक्सक्लूसिव। इसी तरीके से होम्योपैथिकली हम लोग इसे कैसा समझेंगे कि कोई पेशेंट हमारे पास में आता है और उसके जो ड्रेसिंग है, उसके जो ऑर्नामेंट्स है, उसके जो वॉचेस है, ये तमाम चीज़ें जो है वो ब्रांडेड हो, ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर कम देखने को मिलती हो। सपोज़ हम लोग इंडिया में हैं और सारी चीज़ें वो दुबई की ही सब चीज़ें पहने, है ना, सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी फ़ॉरेन की हो, है ना। तो अब ये क्या हो गया कि ये एक्सक्लूसिव हो गया ना, एक्सक्लूसिव जो है वो उसके लिए हो गया। तो हम उसे हम लोग जो है वो यहाँ पर रूब्रिक लेंगे एक्सक्लूसिव।